गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने क्लॉक टॉपिक स्टार्ट किया था, तो लास्ट क्लास में हमने क्लॉक का टाइप 1 पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में उसे हम कंटिन्यू करते हैं। टाइप 1 में हमने देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घड़ी की दो सुइयों के बीच में एंगल पता करना, ये हमने देखा था। कुछ चीजें हमने देखी थी जो हमें याद रखनी थी, जैसे कि हमने देखे थे, मैंने बोला था कि ये चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इस पे बेस्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड हमने देखा था घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, और घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये चीजें, ये तीनों बातें हमें याद रखनी है। तो आज की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो क्लॉक यानी घड़ी का जो टाइप 2 है वो हम देखते हैं। तो टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखते हैं। इसमें पूछा जाता है कि जैसे घड़ी की दो सुई, एक मिनट वाली सुई हो गई, एक घंटे वाली सुई हो गई, तो घड़ी की दो सुइयों के बीच में 0 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनता है? एक दिन में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, और 24 घंटे यानी पूरे दिन में हो गया, और 1 घंटे में कितनी बार बनता है। तो ये चीजें हम देखेंगे। 0 डिग्री एंगल बनने का मतलब क्या हुआ वो सब चीजें देखेंगे। सेकंड, 90 डिग्री का पूछ लिया कि घड़ी की दो सुइयों के बीच में 90 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनता है, और 180 डिग्री का पूछ लिया कि घड़ी की दो सुइयों के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल है कितनी बार बनता है। तो वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घड़ी की दो सुइयों के बीच में 0 डिग्री एंगल की हम बात करते हैं। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लॉक। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पे जो बात करेंगे वो करेंगे घड़ी की दो सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री एंगल। तो देखो यहां पे हम क्लॉक का एक डायग्राम बना के समझते हैं कि 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या हुआ। सेवन, 8, 10 और 11। 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? घड़ी की दो सुइयों के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? देखो आप दिमाग लगाओ, कब बनेगा सोचो। अब मान लो कि ये कौन सी हो गई? ये मिनट वाली सुई हो गई, और यहाँ पे क्या बज रखे हैं? हम कोई भी टाइम ले लेते हैं कि 1 बजे की बात हो रही है। ये कितने बजे की बात हो रही है? 1 बजे की बात हो रही है। अब इन दोनों सुइयों के बीच में अभी तो कोई ना कोई एंगल बन रहा है, ये है थीटा। कोई ना कोई एंगल बन रहा है, ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? थीटा। हम बात कर रहे हैं कि दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री एंगल की। तो इन दोनों मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 0 डिग्री का जो एंगल है वो कब बनेगा? अगर ये जो मिनट वाली सुई है वो और जो घंटे वाली सुई है अगर दोनों मिल जाती हैं आपस में, या आगे चलती चलती घंटे वाली सुई को किसी ना किसी टाइम पे तो मिलेगी ना, उसको क्रॉस करेगी। जब वो क्रॉस करेगी तो वो किसी ना किसी पल, किसी ना किसी क्षण पे वो उससे मिलती है। तो जिस टाइम पे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई मिल रही हैं, यानी कि सेम लाइन पे हैं, यानी दोनों क्या हैं? सेम रेखा पे हैं, सहरेखीय हैं। तो यहाँ पे देखो, जब कोई भी लाइन ऐसे, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री एंगल हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें, ये मिनट वाली सुई है और सेकंड जो घंटे वाली सुई है वो भी यहीं पे है, यानी दोनों मिल रही हैं। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हो गया कि जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं, यानी मिलती हैं, उस टाइम पे उनके बीच में एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री एंगल होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो 0 डिग्री एंगल है वो कितनी बार बनता है, यानी कि 1 घंटे में 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है। फिर हम बात करेंगे 12 घंटे में कितनी बार बनता है। फिर हम बात करेंगे कि 1 दिन यानी कि 24 घंटे में 0 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनता है। तो इस डायग्राम को हम देख लेते हैं एक बार। क्लॉक के डायग्राम से हम समझेंगे
हम कोई भी टाइम लेके बात कर लेते हैं, जैसे कि हम 2 बजे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 0 डिग्री एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं। 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कितनी बार मिलती हैं। अब देखो, आप यहाँ पे क्लॉक की तरफ देखो, इस टाइम पे यहाँ क्लॉक में कितने बजे हैं, 2 बजे हैं। अब जैसे जैसे ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलना शुरू करेगी तो धीरे धीरे कहाँ जाएगी, 1 पे जाएगी, 2 पे जाएगी। तो 2 पे जाएगी तब तो ये नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो घंटे वाली सुई है ये भी तो थोड़ा आगे मूव कर जाएगी, लगभग यहाँ कहाँ आ जाएगी, लगभग जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जो मिनट वाली सुई है वो जब 2 से थोड़ा आगे आएगी, यानी कि लगभग इस टाइम पे ये इससे मिलेगी, ठीक है। कहाँ मिली ये, 2 से 3 के बीच में। अब मिनट वाली सुई आगे चलती गई 3 पे आई, 4 पे, 5 पे, ऐसे करते करते इसने पूरा सर्किल कंप्लीट कर लिया। तो जब यहाँ पे वापस आ जाएगी तो कितने बज जाएंगे, जब मिनट वाली सुई पूरा सर्कल घूम के वापस 12 पे आएगी तो 3 बज जाएंगे। यानी कि इसने 2 बजे चलना शुरू किया और 3 बजे तक ये कितनी बार मिली, घंटे वाली सुई से कितनी बार मिली, 1 बार मिली, 2 बज के कुछ मिनट पे। यानी इससे हमें पता चल गया कि जो मिनट वाली और घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे में 1 बार मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में ये दोनों सुइयां 0 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनाती हैं, 1 बार बनाती हैं। तो 0 डिग्री का जो एंगल है 1 घंटे में कितनी बार बनाएंगे, 1 बार बनाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी। अगर हम 12 घंटे की बात करें, 1 बार बना लिया यहाँ पे, सेम ऐसे ही 3 से 4 में भी 1 बार बनाएंगी, सेम ऐसे ही 4 से 5 में बनाएंगी, और हर घंटे में क्या बनाएंगी, 1 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये 1 बार मिलेंगी आपस में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, 1 से 2 के बीच में भी 1 बार बनेगी, आप ट्राई करके देख सकते हो सेम इसी तरीके से। अगर हम बात करें 11 बजे से लेके 1 बजे तक की, 11 बजे से लेके 1 बजे तक की अगर हम बात करें, हम वापस समझ लेते हैं क्लॉक से, इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना इसको, 11 बजे से लेके 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो हम 11 बजे की कंडीशन यहाँ पे बना लेते हैं। इस टाइम पे कितने बजे हैं, 11 बजे में। तो 11 बजे हुए हैं, उस टाइम पे जो मिनट की सुई है वो 12 पे है। अब मिनट की सुई यहाँ से चलना शुरू करेगी तो चलते 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 जब ये वापस 12 पे आएगी तो उस टाइम पे क्या बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों सुइयों ने 11 बजे और 12 बजे के बीच में ये आपस में नहीं मिली, यानी इन्होंने 0 डिग्री का जो एंगल है वो नहीं बनाया। इन्होंने 0 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनाया है, इन्होंने एग्जैक्ट 12 बजे, क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे पे ये आपस में मिलेंगे एक दूसरे से, तो इन्होंने एग्जैक्ट 12 बजे ये आपस में एक दूसरे से मिली हैं और एग्जैक्ट 12 बजे इन्होंने 0 डिग्री का जो एंगल है वो बनाया है। फिर आगे चलते हैं, 12 बज गए, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई 12 बजे की। अब वापस मिनट की सुई ने चलना शुरू किया तो चलते चलते जब वो वापस 12 पे आएगी तब कितने बन जाएंगे, जब ये वापस मिनट की सुई 12 पे आएगी तो जो घंटे वाली सुई है वो 1 पे चली जाएगी, क्योंकि 1 घंटा हो गया ना, यानी कि 1 बज जाएंगे। तो यहां से हमें पता चला कि 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में इसने ये दोनों आपस में नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि जो मिनट वाली सुई है ये 12 पे आते ही 1 बज गया। अब अगर मिनट वाली सुई इससे मिलेगी घंटे वाली सुई से, तब तक जो घंटे वाली सुई है वो तो आगे जा चुकी होगी, 1 से आगे जा चुकी होगी। इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं कहाँ मिलेंगे, 1 और 2 के बीच में मिलेंगे।
इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चलता है कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक घंटे वाली सुई और जो मिनट वाली सुई है वो केवल और केवल एक बार मिलती हैं। कितने बजे? 12 बजे। ये केवल एक बार मिलती हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये केवल एक बार 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। किस टाइम पे बनाएंगी? 12 बजे। तो यहां से हमें पता चल गया कि प्रत्येक घंटे में जो 0 डिग्री का एंगल बनता है वो एक बार बनता है, लेकिन 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में बनना चाहिए 2 बार, लेकिन कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। और क्यों बनता है वो अभी हमने देख लिया। तो यहां से 11 से लेके 1 बजे के बीच में केवल एक बार बनता है। तो अगर हम 12 घंटे में टोटल बात करें कि घंटे की सुई और मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं या फिर कितने बार 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो एक कम हो गया ना। देखो अगर यहाँ पे 2 बार बनाती तो 12 बार हो जाता, लेकिन इन 2 घंटों में ये केवल एक बार बनाती हैं। तो इसका मतलब कि ये 11 बार मिलती हैं या 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब अगर हम 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे का मतलब क्या हो गया? एक दिन की बात हो रही है, यानी पूरे 1 डे। अगर एक दिन की बात की जाए तो अगर एक दिन की बात की जाए तो कितनी बार ये आपस में मिलेंगी या 0 डिग्री का जो एंगल है इनके बीच में बनेगा। तो देखो वापिस 12 घंटे, अगर हम अगले 12 घंटे की बात करें तो वापिस 11 से 1 के बीच में कितनी बार एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। यानी वापिस जो 1 घंटा यहाँ वाला है वो कम हो गया। इसका मतलब वापिस कितनी बार हो जाएगा? जब 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। अब आपको ये जो चीज है ये डायरेक्ट याद रखनी है कि जो मिनट और घंटे वाली सुई है वो एक दिन यानी कि 24 घंटे में आपस में कितनी बार मिलती हैं। तो ये वाली चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि 22 बार मिलते हैं। या फिर आ सकता है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एक दिन में 0 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनता है? तो कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। ये हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें 90 डिग्री एंगल की, कि जो मिनट और घंटे वाली सुई है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है वो कितनी बार बनता है। सेम हम बात करेंगे कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, फिर 12 घंटे में कितनी बार बनता है और 24 घंटे में कितनी बार बनता है। इन पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, अगर हम 0 डिग्री एंगल पे एक क्वेश्चन देखें तो देखो अगर हमसे पूछे कि सुबह के 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड, कि सुबह के 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, यहां पे दोनों सुइयों का मतलब है मिनट की सुई और घंटे की सुई, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार होती हैं। या फिर आ सकता है दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनेगा, कितनी बार मिलती हैं। तो देखो इसको कैसे करोगे। अगर आपको ये चीज ध्यान नहीं होगी कि कितनी बार इनके बीच में एंगल बनता है, अगर ये वाली चीज आप डायरेक्ट ऐसे मत कर देना कि एक बार तो 12 घंटे में 12 बार और 24 घंटे में 24 बार, ऐसा क्यों नहीं होगा ये हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, क्यों नहीं होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनता है। तो हमसे पूछा है कि सुबह के 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, या फिर इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनेगा। तो अब देखो 9 बजे से लेके 3 बजे की बात हो रही है, तो एक तो यहाँ पे बनेगा, एक बार यहाँ पे मिलेंगी, और इस 11 से 1 वाले टाइम के बीच में केवल एक बार मिलेंगी, और एक बार मिलेंगे 1 से 2 में, और एक बार मिलेंगी 2 से 3। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 बार मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 90 डिग्री की बात करते हैं।
तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, कितनी बार बनेगा। यानी कि 90 डिग्री एंगल बनने का क्या मतलब हुआ कि जो दोनों सुइयां हैं वो समकोण कब बनाएंगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम देखते हैं, अगर हम बात करें, हम इसको क्लॉक से समझते हैं। अगर हम 4 बजे का टाइम लेके चलते हैं, कोई भी टाइम लेके हम चल सकते हैं। अगर हम 4 बजे का टाइम लेके चलें तो मिनट की सुई कहाँ है, 12 पे, और जो घंटे की सुई है वो कहाँ पे है, 4 पे। अब देखो 4 बजे समकोण कब बनेगा, यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे की सुई और मिनट की सुई 90 डिग्री पे कब होंगी। तो इसने मिनट की सुई ने यहां से चलना शुरू किया और ये चलते 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 लगभग कहाँ आ जाएगी, 1 और 2 के लगभग बीच में। तो तब थोड़ा सा मूव करेगी ना, घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा आगे मूव कर जाएगी। तो लगभग हम मान सकते हैं कि 4:16 या 17 मिनट, सॉरी 5, 12, 13 मिनट पे मान लो, या 10 मिनट के लगभग। यहाँ पे कितना एग्जैक्ट हम यहाँ पे नहीं देख रहे, हम यहाँ पे केवल ये देख रहे हैं कि जो समकोण है यानी 90 डिग्री का जो एंगल है वो दोनों सुइयों के बीच में कब बनेगा, कितनी बार बनेगा, ये देखना हमें। तो सबसे पहले हम 1 घंटे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1 घंटे के अंदर जो 90 डिग्री का एंगल है वो कितनी बार बनेगा। तो लगभग इस कंडीशन पे यहाँ पे एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद वापस मिनट वाली जो सुई है वो चलते चलते कहाँ जाएगी, लगभग अगर यहाँ पे आ जाती है, देखो मिनट की सुई यहाँ पे आ गई और जो घंटे वाली सुई है वो भी थोड़ा आगे मूव कर गई। तो लगभग अगर हम बात करें 440 के समथिंग या 42, 43 के समथिंग, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वापिस 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि 1 घंटे में, अभी पूरा हवर कंप्लीट नहीं हुआ, आगे तो क्या है, जब जैसे ही मिनट की सुई 12 पे पहुंचेगी तो 5 बज जाएंगे। तो हमने देखा कि 4 बजे से लेके 5 बजे यानी कि 1 घंटे के अंदर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बना है वो कितनी बार बन गया, 2 बार बन गया। एक तो लगभग इस कंडीशन पे बना है और दूसरा लगभग इस पोजीशन पे बना है। तो यानी कि जो दोनों सुइयां हैं वो समकोण कितनी बार बनाएंगी, 1 घंटे के अंदर समकोण बनाएंगी 2 बार। तो ये वाली चीज समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी या फिर कितनी बार समकोण बनाएंगी। तो अगर हम 12 घंटे की बात करें तो इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। हमने देखा है कि प्रत्येक घंटे में कितने बार 90 डिग्री का कोण बना रही है, 2 बार बना रही है। हमने 4 से 5 के बीच का भी एग्जाम्पल लेके देखा, कितनी बार बना रही है, 2 बार। लेकिन यहाँ पे देखो, जब हम 2 से लेके 4 बजे तक की बात करते हैं, हम 2 से लेके 4 बजे तक की बात करते हैं, तो जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो केवल 3 बार बनता है। कैसे बनता है वो अभी हम देखेंगे। बनना चाहिए 4 बार, क्यों, क्योंकि 2 घंटे की बात हो रही है, 2 से 3 और 3 से 4 2 घंटे हो गए। बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन कितनी बार बनता है, 3 बार बनता है। और सेम अगर इस साइड में हम देखें तो 8 से लेके 10 के बीच में, 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में भी कितनी बार बनता है, 3 बार बनता है। यहाँ पे भी 2 घंटे की बात हो रही है तो बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन कितनी बार बनता है, 3 बार। बाकी प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। अब इसको हम देखते हैं कि 3 बार ही क्यों बनता है। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो हम 2 बजे की कंडीशन लेके चलते हैं कि 2 बज रखे हैं, तो हम इसको समझते हैं कि 3 बार ही क्यों बनता है। अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाता है तो क्लॉक के क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। फिर आपको हम लेके चल रहे हैं 2 बजे की कंडीशन, तो ये हमारी मिनट की सुई हो गई और ये हमारी घंटे की सुई होगी। हम 2 बजे की बात कर रहे हैं, तो मिनट की सुई ने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो पहली बार ये कब बनाएगा 90 डिग्री, देखो ये एक बार बनाएगा 2 से 3 के बीच में, एक बार बनाएगा एग्जैक्ट 3 बजे। अब देखो अगर यहां से चलना शुरू करता है तो लगभग घंटे वाली सुई तो कहाँ जाएगी, यहाँ पे, और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ आएगी, लगभग यहाँ पे।
जब ये सेकंड बार देखो मिनट की सुई घूम के जब 12 पे आ जाएगी तो क्या बच जाएंगे, तब तो 3 ही बच जाएंगे। यानी कि एक बार सेम ऐसे ही ये कहाँ बनाएगा, एक बार बनाएगा 3 और 4 के बीच में, तब ये मिनट वाली सुई लगभग यहाँ पे होगी। यानी एक बार तो बनेगा 2 से 3 के बीच में, एक बार बनेगा एग्जैक्ट 3 बजे, और एक बार बनेगा 3 से 4 के बीच में। तो टोटल कितनी बार बनेगा 90 डिग्री का एंगल, 3 बार बनेगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी एक बार बनेगा 8 से 9 के बीच में, एक बार बनेगा एग्जैक्ट 9 बजे, और एक बार बनेगा 9 से 10 के बीच में। तो यहाँ पे टोटल कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है, ये याद होनी चाहिए डायरेक्ट कि 1 घंटे में बनता है 2 बार। अगर हम 12 घंटे की बात करें तो कितनी बार बनना चाहिए 2 घंटे के हिसाब से, तो 2 बार के हिसाब से 24 बार बनना चाहिए। लेकिन 24 बार नहीं बनता, क्यों? क्योंकि देखो एक बार तो यहाँ पे कम हो गया और एक बार यहाँ पे कम हो गया, तो टोटल कितने टाइम्स कम हो गया, 2 बार कम हो गया। इसका मतलब 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। अगर हम 24 घंटे की बात करें यानी कि 1 डे, अगर एक दिन की बात करें तो कितनी बार बनेगा, वापस अगले पूरे एक साइकिल के अंदर वापस 1 टाइम इधर कम हो जाएगा और 1 टाइम इधर कम हो जाएगा। यानी कि 44 टाइम्स, 44 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है, और 24 घंटे यानी कि एक दिन में 44 बार बनता है। तो ये जो तीनों कंडीशन है, 1 घंटे की, 12 घंटे की और 24 घंटे की, ये वाली भी आपको याद रखनी है। इस पे बेस्ड भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हमसे पूछ ले, बताओ 6 बजे से लेके 12 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कितनी बार बनाएंगी। अगर हमसे ये पूछ ले तो हम निकाल सकते हैं आराम से, 6 से 7 के बीच में 2 बार, 7 से 8 के बीच में 2 बार, और 8 से लेके 10 के बीच में 3 बार, और 10 से 11 की बात करें तो 2 बार, और 11 से 12 2 बार। तो कितनी बार हो जाएगा, 2 और 2 4, 3 7 8 9 और 10 से 11 बार बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि 180 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनेगा। अब 180 डिग्री एंगल का क्या मतलब हुआ कि जो किन्हीं भी 2 सुइयों के बीच में या 2 लाइन के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब जो दोनों लाइन हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तब बनता है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी टाइम लेके चलते हैं, जैसे कि हमने 3 बजे की बात करी, तो 3 बजे पे मिनट की सुई होगी 12 पे और घंटे की सुई 3 पे, तो दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनेगा, कब बनेगा इस कंडीशन में। जो मिनट की सुई है उसने चलना स्टार्ट किया, चलते चलते लगभग कहाँ आ जाएगी, लगभग आएगी जो घंटे की सुई है वो यहाँ पे, और मिनट की सुई लगभग यहाँ आएगी। तभी तो इन दोनों के बीच में देखो क्या बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यानी 3 से 4 के बीच में कहाँ बन गया, लगभग है 330 मान लो, लगभग इस जगह पे बन रहा है। अब आगे अगर मिनट की सुई 12 पे जाती है जैसे ही, तब तो 4 बज जाएंगे। यानी कि 3 से 4 के बीच में केवल एक बार है वो 180 डिग्री का कोण बना है। यानी एक बार दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में होंगी। तो हमें पता चल गया कि जो मिनट और घंटे की सुई है वो 1 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाती है, एक बार बनाती हैं। यानी एक बार वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। अब अगर हम बात करें, हमें प्रत्येक घंटे का पता चल गया, एक बार बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें 5 से लेके 7 बजे के बीच में, तो हम 5 बजे की कंडीशन बना के देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 5 से 7 के बीच में दोनों सुइयां 180 डिग्री का जो एंगल है वो कितनी बार बनाएंगी। तो अगर हम 5 बजे की बात करें तो देखो क्या होगा, घंटे की सुई यहाँ पे होगी 5 पे और मिनट की सुई 12 पे होगी।
मिनट की सुई ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते चलते देखो कहाँ आ गई, यहाँ तक आई, 180 डिग्री एंगल नहीं बना। कब बनेगा 180 डिग्री? 180 डिग्री एंगल बनेगा जब ये पूरा घूम के वापस यहाँ आएगी, वापस 12 पे आ जाएगी, और तब ये जो घंटे वाली सुई है वो तो 6 पे आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे इसने एग्जैक्ट 6 बजे 180 डिग्री का जो एंगल है वो बनाया है। यानी 5 से 6 के बीच में तो इसने कोई एंगल नहीं बनाया, 5 और 6 के बीच में इसने एग्जैक्ट 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनाया है। अब अगर 6 बजे से आगे वापस मिनट की सुई चलना स्टार्ट करती है तो देखो वापस जैसे ही 12 पे आएगी उससे पहले तो ये एंगल बनाएगी ही नहीं। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि घंटे की सुई भी तो थोड़ा आगे चल रही है। कहां पे बनाएगी? 12 पे आते ही तो 7 बज जाएंगे, तब तक भी इसने 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाया, तो ये कहां बनाएगी? ये थोड़ा 12 से और आगे जाएगी, तब जाके ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। लगभग 7 पे, ऐसा मान सकते हैं, लगभग यहाँ पे ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमें पता चल गया कि 5 से 7 के बीच में केवल और केवल एक बार, जो कि एग्जैक्ट 6 बजे ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें पता चल गया इन 2 घंटों में जो 180 का डिग्री का जो एंगल है वो एक बार बनेगा, और बाकी प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हमने 0 डिग्री में क्या देखा था? 0 डिग्री में जो था वो 11 से 1 के बीच में केवल एक बार बन रहा था, और बाकी प्रत्येक घंटे में एक बार बन रहा था। 90 डिग्री में क्या हो रहा था? 2 से 4 के बीच में 3 बार बन रहा था, और 8 से 10 के बीच में 3 बार बन रहा था, और बाकी प्रत्येक घंटे में 2 बार बन रहा था। और 180 डिग्री वाला कैसे हो रहा है कि 5 से 7 के बीच में एक बार बन रहा है, और बाकी प्रत्येक घंटे में एक बार बन रहा है। तो हमने देखा कि जो 180 डिग्री का जो एंगल है वो एक घंटे में कितनी बार बन रहा है? एक बार बन रहा है। अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? यहाँ पे बनना चाहिए था 2 बार, लेकिन कितनी बार बन रहा है? एक बार। तो एक बार यहाँ से कम हो गया, यानी कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। अगर वहां पे 2 बार बनता तब तो 12 बार हो जाता, लेकिन 5 से 7 के बीच में केवल एक बार बन रहा है, जो कि एग्जैक्ट 6 बजे बन रहा है। तो कितनी बार हो जाएगा? 12 घंटे में 11 बार। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? नेक्स्ट साइकिल में भी तो एक बार वापस कम हो जाएगा, तो बनेगा 22 बार। तो हमें ये वाली तीनों कंडीशन भी याद रखनी है। हमें 0 डिग्री की याद रखनी है, 90 डिग्री की याद रखनी है, और 180 डिग्री, तीनों की याद रखनी है। अब इस पे बेस्ड एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक निश्चित समय पर एक ही रेखा के अनुदिश होती हैं। वो समय बीत जाने के बाद अगली बार संरेखित होंगे, जो कि निम्न में से सबसे निकटतम है। 30 मिनट, 60 मिनट। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एक घड़ी की जो मिनट वाली और घंटे वाली सुई है वो क्या है? संरेखित है, यानी कि एक ही रेखा में। एक ही रेखा में होने का क्या मतलब है कि उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो किसी टाइम पे वो संरेखित है, यानी किसी टाइम पे वो 180 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बोल रहा है कि वो समय बीत जाने के बाद अगली बार वो एक ही रेखा पर, यानी संरेखित, यानी जो नेक्स्ट 180 डिग्री का जो एंगल है वो कब बनेगा। तो हमसे निकटतम समय पूछा है, लगभग पूछा है कि लगभग बताओ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से सबसे निकटतम टाइम कौन सा होगा जब उनके बीच में अगली बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम क्लॉक से इसको समझते हैं। मान लो अगर हम 3 बजे की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 3 बजे। अब हम देखते हैं 3 बजे की कंडीशन पे 180 डिग्री एंगल कब बनेगा। ये मिनट की सुई घूमते घूमते कहाँ आ जाएगी? लगभग आएगी इस जगह पे, लगभग यहाँ पे आएगी। ये घंटे की सुई होगी और ये मिनट की सुई होगी। तो लगभग अगर हम बात करें 345 यहाँ पे हो गए, 50 और 45 के बीच में अगर हम 47 मान लें, लगभग 347 पे इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है।
अब हमसे बोल रहा है कि ये समय बीत जाने के बाद अगली बार 180 डिग्री का जो एंगल है, तो देखो ये एक ही रेखा में तो है, संरेखीय का मतलब है कि एक रेखा में, यानी उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होना। तो अगली बार इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? अब ये वापस मिनट की सुई घूमते घूमते कहाँ आ गई? 12 पे आ गई। 12 पे आते ही कितने बज गए? 4 बज गए। अब देखो वापस 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? चलते चलते ये लगभग आ गई इस कंडीशन पे, तो 4 बज गए। ठीक है, तो अगला जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा वो बनेगा लगभग यहां पे बनेगा नेक्स्ट 180 डिग्री का एंगल, यानी कि यहां पे क्या हो गए 4, 50 और 50, ये बनेगा 4, लगभग 52 या 53 मान लो, लगभग 52 या 53 पे बनेगा। लगभग देखा है हमने, तो हमें ये तो पता है। देखो अब हम देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 30 मिनट, तो क्या 30 मिनट में बन रहा है? नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा। देखो जब हमने 180 डिग्री एंगल की बात करी थी तो हमने देखा था कि जो 180 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। तो हमें ये तो पता है कि नेक्स्ट टाइम जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा मिनिमम 1 घंटा तो लगेगा, यानी मिनिमम जो 60 मिनट है वो तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे। तो ये वाला ऑप्शन और जो फोर्थ ऑप्शन है ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब अगर हम 60 मिनट और 63 मिनट में देखें तो 60 मिनट में क्यों नहीं बन रहा? देखो हमने लगभग 347 पे हमारा पहली बार बना और दूसरी बार हमारा बन रहा है लगभग 452 पे। अगर 1 हावर में बनता तो ये 447 के लगभग बनना चाहिए था, लेकिन 447 पे क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उस 1 घंटे के अंदर मिनट की सुई चली है ना 1 घंटे में, तो जो घंटे वाली सुई है वो भी तो कुछ ना कुछ चली है, वो वहीं पे थोड़ी ना है, वो वहीं पे थोड़ी रुकी हुई है, वो भी तो चली है। हमने देखा था कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो जब मिनट वाली सुई 1 घंटे चली है तो घंटे की सुई भी तो आगे मूव कर गई, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो घंटे वाली सुई चल गई। तो इसका मतलब 60 मिनट नहीं हो सकता। 60 मिनट तो तब पॉसिबल होता जब मिनट की सुई सिर्फ चलती और घंटे वाली सुई जो है वहीं पे रुकी रहती, तब होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों सुइयां चल रही हैं, तो कितना निकटतम जो समय लगेगा वो 63 मिनट लगेगा, यानी कुल मिला के 60 मिनट से तो ज्यादा ही समय लगेगा। अब 60 मिनट से ज्यादा ऑप्शन में कुछ भी हो सकता था, वही हमारा आंसर हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि दिन के 1 बजे से अगले दिन 1 बजे तक घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं? क्या पूछ रहा है कि हमसे बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है देखते हैं। ये बोल रहा है कि दिन के 1 बजे से अगले दिन 1 बजे तक, तो कितना टाइम हो गया? आज के 1 बजे से अगले दिन 1 बजे तक, यानी कि पूरा 1 दिन हो गया। 24 घंटे की बात हो रही है, 1 दिन की बात हो रही है। और आगे बोल रहा है कि घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं? तो दोनों सुई एक दूसरे से मिल रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया? वो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, यानी कि उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में हमारी कंडीशंस देखी थी कि जो 0 डिग्री का एंगल है 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है, क्योंकि 11 से 1 के बीच में केवल 1 बार बनता है। कब? 12 बजे। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। तो ये 1 बजे से लेके अगले दिन 1 बजे तक दोनों सुई कितनी बार मिलेंगी? कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। ये देख लो, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और लेटेस्ट पूछा हुआ है, अभी नवंबर 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि किसी एक क्षण में घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई डायल पर 5 और 6 के अंक के बीच एक दूसरे से मिलती हैं। इस क्षण मिनट की सुई की नोक होगी। तो देखो क्या बोल रहा है कि 5 और 6 के अंक के बीच एक दूसरे से मिलती हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे से मिलने का क्या मतलब हुआ कि वो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी वो दोनों क्या है? एक साथ हैं
उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमसे पूछा है कि इस क्षण जब वो दोनों मिल रहे हैं उस टाइम पे जो मिनट की सुई है उसकी नोक होगी। हमें दे रखा है ऑप्शन 4 6 के अंक के करीब, 5 और 6 अंक के अंकों से समान दूरी पर, या फिर 5 के अंक के करीब, या 11 और 12 के अंकों से समान दूरी पे। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे मिल रही हैं। 5 और 6 के अंकों के बीच की बात कर रहा है, यानी कि 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कहीं ना कहीं पे ये दोनों जो सुई हैं वो मिल रही हैं। तो कहाँ पे मिलेगी वो देखते हैं। अब देखो 5 बजे की बात हम लेके चलें तो मिनट की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ से चलते चलते देखो जब यहाँ से चलेगी तो कहाँ पे मिलेंगी ये। अगर हम 5:30 की बात कर लें तो मिनट की सुई क्या होगी, ये कंडीशन बनेगी 5:30 पे। बनेगी कि नहीं बनेगी कि जो मिनट की सुई है वो कहाँ होगी, 6 पे होगी, और 5:30 पे जो घंटे की सुई है वो कहाँ होगी, एग्जैक्ट दोनों के बीच में होगी। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट चल रही है तो ये भी उतना ही चल लेगी। आगे के 30 मिनट बचे तो आगे के में ये भी सेम डिस्टेंस कवर कर लेगी और 6 पे आ जाएगी, 6 बज जाएंगे। तो ये अगर हम बात करें 5:30 की तो ये कहाँ होगी, बीच में होगी। जो घंटे वाली सुई है ये इन दोनों के बीच में होगी। इसका मतलब ये जो दोनों सुई हैं वो कहाँ मिल गई, ये तो कहीं ना कहीं पहले मिल गई, क्योंकि 5:30 पे मिनट की सुई कहाँ पे आ चुकी है, 6 पे आ चुकी है। इसका मतलब ये इससे पहले ही कहीं ना कहीं पे मिल ली, ये तो आगे चली गई ना, मिलने के बाद उससे आगे चली गई। इसका मतलब पीछे कहीं पे मिली होगी। जब पीछे मिली होगी तो घंटे की जो सुई है वो और पीछे होगी, थोड़ा सा कहीं पे इसी साइड में होगी, इससे आगे तो होगी नहीं। और मिनट की सुई और घंटे की सुई लगभग कहाँ पे मिली होंगी, लगभग इस जगह पे मिली होंगी। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा है कि किसके करीब थी जब वो मिली थी। तो किसके करीब है, 5 के करीब है कि 6 के करीब है, तो 5 के करीब है, क्योंकि 5:30 पे तो कहाँ है, मिनट की सुई आगे चली गई, इससे पीछे मिली है। तो इसका मतलब कि ये 5 के अंक के करीब थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि 4 बजे के बाद किस समय घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो विपरीत होने का क्या मतलब हो गया, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत। ऑपोजिट डायरेक्शन कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री के एंगल पे ही तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है थीटा की वैल्यू दे रखी है, विपरीत होंगे। विपरीत का मतलब इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें थीटा पता है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है कि 180 डिग्री है। और हमें दे रखा है कि 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद का मतलब क्या हुआ, 4 बज के कुछ मिनट पे, हमें ये नहीं पता कि कितने मिनट पे, लेकिन 4 बजकर कुछ मिनट पे। तो हमें दे रखा है कि 4 बजकर कुछ मिनट पे, ये तो हमें दे रखा है। तो देखो हमने स्टार्टिंग में टाइप 1 में पढ़ा था कि हमें कोई भी टाइम दे रखा है कि 4:50 पे बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम वहां पे एंगल फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का मिक्स फॉर्म दे रखा है। यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है, हमें यहाँ पे एक टाइम भी दे रखा है। जो मिनट है हमें वो नहीं पता, लेकिन जो घंटे वाला टाइम है वो हमें पता है। हमने 2 सुई के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा था। तो क्या फॉर्मूला था, थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू एच। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, हमें जो एच की वैल्यू है वो भी दे रखी है। हम अगर मिनट पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि 4 बज के कितनी मिनट पे दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। तो थीटा क्या दे रखा है, 180 डिग्री हो गया, क्योंकि वो दोनों क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है। 11/2 इंटू मिनट हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, -30 इंटू हवर। हवर क्या दे रखा है, 4 बजकर, तो 4 बजे के बाद पूछा है, तो ये हो गया 4। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो 180 11x/2
माइनस 120। तो यहां से x की वैल्यू पता करते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11x बटे 2 इक्वल्स टू 180 प्लस 120 कितने हो जाएंगे 300। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो x बराबर 300 इंटू 2 बटे 11। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 600 बटे 11। अब इसको हम सोल्व करें तो हमें पता चल जाएगा कितनी मिनट, क्योंकि x हमने किसकी वैल्यू ली है, मिनट की वैल्यू ली है। तो x बराबर यहां से क्या आ रहा है, देखो 54 सही 6 बटे 11, यानी 54 मिनट और 6 बटे 11 मिनट। तो 6 बटे 11 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 6 बटे 11 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 360/11, यानी कि लगभग आ रहा है 32.7 सेकंड हो जाएगा। तो कितना आ रही है x की वैल्यू 54 मिनट और 33, अगर हम लगभग मानते हैं इसको तो 33 सेकंड हो गया। तो देखो कितने बजे उन दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 4:54 पे। तो हम कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें 4:54 जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में दोनों टाइप के जो मिक्स फॉर्म आ गया है यहाँ पे, तो हमने दोनों टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन देख लिए हैं। तो यहाँ पे क्लॉक का जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, इस पे बेस्ड बाकी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उसकी आपको शीट मिल जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।